वेलकम बैक। आज की हिंदी की क्लास में एक और नए टॉपिक के साथ, जो कि है अध्याय 13 मित्रता। मित्रता क्या होती है? दोस्ती, फ्रेंडशिप। हम जिन दोस्तों के साथ में हम मतलब लड़का लड़के के साथ में कर सकता है, लड़का लड़की के साथ में भी जो फ्रेंडशिप होती है, मित्रता हम जिसे कहते हैं, वो आज का हमारा टॉपिक है। और यह है एक कहानी जो है दो दोस्तों की। इसमें दो दोस्त हैं और कैसे हैं, क्या है, क्या करते हैं, वो सब हम आपको इस कहानी के अंतर्गत बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम इसकी कुछ शब्दार्थ देख लेते हैं। तो सबसे पहला है ध्यान यानी ख्याल, लंगड़ा, विकलांग, स्वीकार, मंजूर, हैरानी, आश्चर्य, सहयोग, मेल, मदद। तो ये इसके ऐसे कुछ शब्द हैं जो अंदर आएंगे और इनके अर्थ मैंने आपको अभी से बता दिए हैं। तो कहानी है, किसी गांव में दो मित्र रहते थे। दोनों बूढ़े थे, एक दूसरे के सिवा उनका कोई नहीं था। उसमें से एक अंधा था और दूसरा लंगड़ा। गांव में एक पीपल का पेड़ था। दोनों मित्र दिन भर उस पेड़ के नीचे बैठे रहते और अपने सुख दुख की बातें करते रहते। इस तरह उनके दिन आराम से कट रहे थे। इसमें क्या है, दो दोस्त हैं, दो मित्र हैं। तो उसमें से एक लंगड़ा है और एक कैसा है, अंधा है। ठीक है। और उन दोनों का एक दूसरे के सिवा कोई नहीं था। और गांव में एक पीपल का पेड़ था, तो वो दोनों दिन भर उसी के नीचे बैठकर अपने सुख दुख की बातें करते थे और उनके दिन जो थे बहुत आराम से कट रहे थे। एक दिन गांव में आग लग गई। गर्मी के दिन थे और दोपहर का समय था। उस दिन वायु भी तीव्र चल रही थी। आग पूरे गांव में फैल गई। लोग अपने बच्चों और पशुओं को लेकर गांव से बाहर भाग रहे थे। इस भाग दौड़ और घबराहट में उन दोनों बूढ़ों का किसी को ध्यान नहीं आया। एक दिन क्या होता है, गर्मी का समय होता है और उनके गांव में आग लग जाती है। ठीक है। तो उस गांव के जो लोग होते हैं वो अपने बच्चों को, अपने पशु यानी जानवरों को लेकर भागते हैं गांव के बाहर। लेकिन इस भागदौड़ में उन दोनों का ख्याल किसी को भी नहीं आया। थोड़ी देर बाद लंगड़े ने देखा कि गांव में आग लग गई है और सब लोग गांव छोड़कर भागे जा रहे हैं। उसने यह बात अंधे को बताई। यह बात सुनकर अंधा भी घबरा गया। उसने लंगड़े से कहा, भाई अब हमारा क्या होगा? लंगड़ा बोला, लगता है हमारी जान नहीं बचेगी। शायद भगवान को यही स्वीकार है। थोड़ी देर बाद क्या हुआ, जो लंगड़ा था उसने देखा कि गांव में आग लग गई है और सभी लोग गांव से बाहर भाग रहे हैं। तो उसने ये बात अंधे को बताई। तो अंधे ने कहा कि अब हमारा क्या होगा? तो उसने कहा कि शायद अब हमारी जान नहीं बचेगी। अंधे ने उसे रोककर कहा, ऐसा अनर्थ मत सोचो, निराश होने से कुछ नहीं होगा। हमें गांव से बाहर जाने की कोशिश करनी चाहिए। लंगड़े ने ये सोच लिया था कि अब शायद हम लोग नहीं बचेंगे, लेकिन अंधे ने उससे कहा कि नहीं, तुम ऐसा मत सोचो, हम ऐसे निराश नहीं हो सकते, हम कोशिश करते हैं इस गांव से बाहर निकलने की। लंगड़ा बोला, लेकिन हम बाहर जा कैसे सकते हैं? मैं चल नहीं सकता और तुम देख नहीं सकते। अचानक अंधे को एक उपाय सूझा। उसने लंगड़े से कहा, यह ठीक है कि तुम चल नहीं सकते और मैं देख नहीं सकता, लेकिन यह भी सोचो कि मैं चल सकता हूँ और तुम देख सकते हो। लंगड़े ने क्या कहा कि मैं मानता हूँ, अंधे ने कहा कि मैं मानता हूँ कि मैं नहीं चल सकता, मैं नहीं देख सकता। और लंगड़े से कहा कि तुम नहीं चल सकते, लेकिन मैं चल सकता हूँ और तुम देख सकते हो। अंधे की बात सुनकर लंगड़े को बड़ी हैरानी हुई। उसने अंधे से पूछा, तुम्हारे कहने का क्या अभिप्राय है? तो अंधे समझ नहीं आया उसे। तो उसने लंगड़े को समझ नहीं आया कि अंधा कहना क्या चाह रहा है। तो उसने कहा कि भाई मुझे नहीं समझ आया, आप बताइए कि आपके कहने का क्या मतलब है। अंधा बोला, हम दोनों में से एक चल सकता है और एक देख सकता है। यदि हम दोनों मिलकर प्रयास करें तो हम गांव से सुरक्षित बाहर निकल सकते हैं। लंगड़ा अभी भी अंधे की बात नहीं समझ पाया था। अंधे ने कहा, तुम मेरे कंधे पर बैठ जाओ, मैं तुम्हें रास्ता तुम मुझे रास्ता बताते जाना, मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। इस प्रकार हम दोनों ही आग से बचकर गांव से बाहर निकल जाएंगे। वे दोनों आपसी सहयोग से धीरे धीरे आग से बचते बचते गांव से बाहर निकल सुरक्षित स्थान पर पहुंच गए। इस प्रकार अपनी सहयोग और सूझबूझ से दोनों की जान बच गई। इसलिए कहा गया है, हमें सदा अच्छी बात सोचना चाहिए और सूझबूझ से कार्य करना चाहिए। इस कहानी से हमको क्या पता चलता है कि हमें कभी भी घबराहट में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए, हमें गुस्से में कोई भी फैसला नहीं लेना चाहिए। हमें
सूझबूझ से, समझदारी से काम लेना चाहिए। यदि हम अपने सूझबूझ से काम लेंगे तो देखिए किस प्रकार से वो दोनों जो दोस्त थे, एक लंगड़ा था और एक अंधा था। तो अंधे ने क्या किया, लंगड़े को अपने कंधों पर बिठा लिया। तो जो लंगड़ा था वो रास्ता बताते गया और जो अंधा था वो अपने पैरों से उसके रास्ते पर चलता गया, और इसी तरीके से दोनों जो थे आग से सुरक्षित बाहर निकल आते हैं। तो हमें भी क्या करना चाहिए, कभी भी कोई ऐसी परिस्थिति जब हमारे सामने आती है कि हमें कुछ नहीं समझ में आता हो, तो हमें ठंडे दिमाग से काम लेना चाहिए और अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करना चाहिए। तो यहाँ पर कुछ क्वेश्चन है, तो आप देख लीजिए कि दोनों मित्र कैसे थे। दोनों मित्र कैसे थे, तो एक अंधा था और एक लंगड़ा था। दोनों मित्र दिन भर क्या करते रहते थे, आग लगने पर गाँव वालों ने क्या किया। तो क्या किया जब आग लग गई थी, तो आप इन प्रश्नों के उत्तर खुद कीजिए और फिर मिलेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।